एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने घर में बैठ करके आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बनाने के लिए सिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी जितने भी आप लोगों को नंबर दिए गए हुए हैं इन सभी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 5 7 6 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से पहले आंसर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, वो 1 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर पहले 1 लिख देंगे। इस प्रकार से 1 लिखने के बाद मल्टीपल का साइन देंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1 ही लिखिएगा, ठीक है। यानी हर एक जगह पर 1 लिखेंगे इस तरह। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर काउंट कीजिएगा कि 1 के बाद इधर कितनी संख्या है। तो यहाँ पर काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 4 जीरो दे देंगे। इस प्रकार से 4 जीरो दे देना है। फिर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद देखिए 1 के बाद क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 5 पे लिख देंगे। 5 देने के बाद मल्टीपल का साइन देंगे और 1 लिखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या है 5 के बाद, तो देख रहे हैं कि 3 संख्या है, यानी 1 2 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 जीरो दे देंगे, ठीक है। सिंपल इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद प्लस, फिर देखिए क्या है 7 है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे। इस तरह मल्टीपल का साइन देंगे और लिखेंगे 1। उसके बाद देखिए कितने जीरो हैं, इधर आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 जीरो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर उसके बाद 7 के बाद क्या है, 6 है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर इस तरह से 6 लिखेंगे और मल्टीपल का साइन देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, एक संख्या है सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, एक जीरो दे देंगे, यानी एक और जीरो देंगे, ठीक है। ध्यान रहे आप लोग का एक और जीरो लिखना है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। इस प्रकार से इसको लिखोगे, एक और जीरो, इस तरह से लिख दोगे, एक और जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है उसके बाद, तो यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से यहाँ पर 8 इस प्रकार से लिख दोगे, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो इसका ये पहला नंबर का आंसर यही आ चुका है। सेकंड नंबर का जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड नंबर का भी एज इट इज इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो आप लोग सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए, सब क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। पहले क्या है, 3 है, तो सिंपल यहाँ पर इस तरह से 3 लिखोगे। उसके बाद मल्टीपल का साइन दोगे। उसके बाद लिखोगे 1। कितने संख्या काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ पर इस तरह से 5 जीरो, 1 2 3 4 और फिर 5, ठीक है। ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ पर एक चीज जरूरी बात जानना है, यह जीरो है, ठीक है। तो जब जीरो है ना, तो सिंपल आप लोग इस तरह से जीरो ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए। उसके बाद क्या है, 8 है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर ऐसे 8 लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह मल्टीपल का साइन देंगे और 1 लिखेंगे। 8 के बाद कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग यहाँ पर 3 जीरो दे देंगे, ठीक है, ऐसे दे देंगे। फिर प्लस, उसके बाद क्या है 9, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर इस तरह से 9 दे देंगे। मल्टीपल का साइन देंगे और 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितने हैं, तो 2 जीरो हैं, है ना, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएगा, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे। फिर उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के बाद फिर इधर क्या होगा, एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा, ठीक है, यानी इसका रहा 2 का। फिर आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर में भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एज इट इज उसी तरह से लिखेंगे। सिंपल लिखेंगे पहले 2, उसके बाद मल्टीपल का साइन देंगे और चेक करेंगे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 6 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। काउंट करने में गड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से इसी तरह से देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 है, तो आप लोग सिंपल यहाँ 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद देखेंगे कितनी संख्या है, तो लिखने के बाद देखिए कि 4 है, तो 4 सॉरी 5 है, तो 5 हम लोग यहाँ पर जीरो देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद क्या है, जीरो है, तो सिंपल हम लोग जीरो है तो जीरो इस तरह रहने देंगे। उसके बाद प्लस देंगे। उसके बाद क्या है, 5 है, तो सिंपल इस तरह से यहाँ 5 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद देखेंगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 यहाँ पर इस तरह से जीरो दे देंगे। फिर प्लस 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 उसके बाद मल्टीपल करके 1 देंगे। कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 2 जीरो इस तरह से। उसके बाद 6 के बाद क्या है, जीरो है, तो सिंपल हम लोग यहाँ जीरो देंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद 9 है, तो सिंपल यहाँ इस तरह से 9 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से सब क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पहले क्या है, 5 है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे। इस तरह मल्टीपल का साइन देने के बाद 1, काउंट करेंगे कितनी संख्या है, तो 2 4 6 और एक 7 है ना, 7 है तो 7 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर प्लस का साइन देने के बाद क्या है, 3 है, तो 3 है, उसके बाद मल्टीपल का साइन देंगे, उसके बाद 1, उसके बाद कितनी संख्या इधर आ जाएगी, तो 2 4 और 2 6, ठीक है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से 6 जीरो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर है 6, 6 के बाद कितने आ जाएंगे, 5, तो 5 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस का साइन देंगे। उसके बाद क्या 1 है, तो 1 के बाद 4 जीरो, तो 1 2 3 4,
फिर प्लस, उसके बाद क्या है 8 है, तो 8 देने के बाद 1, उसके बाद क्या है आ जाएगा, है ना, और 8 है, उसके बाद 1 के 8 के बाद कितने 30, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग यहाँ पर इस तरह से 30 दे देंगे। फिर प्लस, उसके बाद 4 है, ठीक है, 8 के बाद 4 है, 4 के बाद हम लोग यहाँ पर इसके 2 जीरो दे देंगे, उसके बाद 9, 9 के बाद 1 जीरो, फिर प्लस इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन रहा। अब यहाँ पर 5 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 6 देने के बाद फिर यहाँ पर कितने जीरो होंगे, तो 2 4 6 और एक 7 होगा। सिंपल हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जीरो है, तो जीरो को सिंपल जीरो रहने देंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 ऐसे रहने देंगे, ठीक है। 6 है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये जीरो खत्म होने के बाद यहाँ पर 6 है, तो 6 लिखेंगे, प्लस इस तरह से मल्टीपल का साइन देने के बाद 1 लिखेंगे। उसके बाद कितनी संख्या है, तो 2 4 और एक 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर जीरो है, तो जीरो दे देंगे। उसके बाद 6 है, ठीक है, ये जीरो खत्म हो चुका है। उसके बाद 6 है, 6 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीपल दे देंगे। उसके बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 यहाँ जीरो इस प्रकार से दे देंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 जगह पर जीरो है, तो जीरो, फिर प्लस जीरो, उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल हम लोग इस तरह से 6 लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बार बार जीरो दे रहा है ज्यादा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, 9, 9 देने के बाद कितने जीरो आएंगे, तो 2 4 तो 6 1 7, ठीक है। तो सिंपल होगा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दे देंगे। उसके बाद 1, 1 देने के बाद आ जाएगा 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। उसके बाद फिर देखिए जीरो है, तो सिंपल जीरो है, तो जीरो रह जाएगा। उसके बाद 1 है, 1 के बाद किधर इधर 5 4 संख्या है, तो 4 जीरो देंगे, है ना, मल्टीपल देने के बाद 1 2 3 4। उसके बाद फिर देखिए जीरो है, यानी 1 कंप्लीट होने के बाद क्या है, जीरो है, सिंपल जीरो दे देंगे। उसके बाद फिर 5 है, 5 देने के बाद दो संख्या है, यहाँ पर 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस रहेगा जगह। उसके बाद 1 है, 1 देने के बाद मल्टीपल, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद जीरो लास्ट में है, तो इस तरह से जीरो लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। कैसा लगा सॉल्यूशन आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे।